नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। हमारे पुराणों में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को विशेष स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण और संचालन में इन तीनों देवताओं की अहम भूमिका है। इसमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो विष्णु भगवान सृष्टि के संचालन का कार्य करते हैं। महेश यानी कि शंकर भगवान सृष्टि के संहार का कार्य करते हैं। हालांकि हमारे समाज में जिस प्रकार विष्णु भगवान और शंकर भगवान को पूजा और मान्यता प्राप्त है, ऐसी मान्यता और श्रद्धा ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि भारतवर्ष में मात्र एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी के नाम पर और वो पुष्कर स्थान में स्थित है। साफ तौर पर हमारे देश में ब्रह्मा जी की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के ऊपर भी लांछन लगता है कि उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया था। आइए जानते हैं किंवदंतियों के पीछे की वजह। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत के सभी पौराणिक ग्रंथ छंद और श्लोकों पर आधारित हैं। इन छंदों और श्लोकों की सटीक और सही विवेचना करना इतना आसान कार्य नहीं है। बता दें कि ऋग्वेद, अर्थवेद, श्रीमद् भागवत के श्लोकों की विवेचना के आधार पर यह कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए थे और उन्होंने सरस्वती से विवाह किया। हालांकि इन वेदों के श्लोकों को लेकर और भी कई सारे वर्णन और विवेचना मिलती है जो इस बात का खंडन भी करती है। ये वर्णन हमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी की अपनी पुत्री से विवाह श्लोकों की गलत विवेचना के कारण समाज में फैल गई। हालांकि हमारे समाज में प्रचलित इस धार्मिक धारणा के खंडन के लिए वेदों में वर्णित श्लोकों का सही और सटीक विवेचना बहुत जरूरी है और इस पर एक गहन अध्ययन की आवश्यकता है। वहीं पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सरस्वती को जन्म दिया था, इसलिए सरस्वती को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।